अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अच्छा दोस्तों, मैं आज सोच रही थी कि मैं आज रात के डिनर में क्या बनाऊँ? तो फिर मैंने सोचा कि मैं मटन कोरमा बना लेती हूँ। तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए, आइए मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 1 पाव के करीब मटन का गोश्त और हल्दी 1 चम्मच, कोरमा मसाला 2 चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, इसको पीस के मैंने रख लिया है और 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 1 बड़ा साइज़ का प्याज़, इसको मैंने इस तरह गोल-गोल काट लिया है। इसको फ्राई करने में भी आसानी होती है और गलने में भी आसानी होती है और आधी प्याली मैंने दही ले ली है। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने 2 अदद आलू भी काट के रख लिए हैं। दोस्तों, ये देखिए प्याज़ तकरीबन फ्राई हो गए हैं, इसमें सबसे पहले गोश्त डालते हैं। गोश्त डालने के बाद इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो दोस्तों, ये देखिए गोश्त तकरीबन आधा भून चुका है, तो उसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट था वो मैं इसमें डालूँगी और इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। दोस्तों, इसमें मैं अभी ये बाकी के सारे मसाले डालूँगी और इसमें मैंने तकरीबन आधा चम्मच काली मिर्च भी ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद ये देखिए ये वही है जिसमें ये टमाटर मैं ऐड करूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद इसको मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको ढक के रख दूँगी ताकि टमाटर जो है वो गल जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, इसकी ये लुकाई आ गई है, हम इसमें डालेंगे तकरीबन 3 गिलास पानी और प्रेशर कुकर बंद करके तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको पकाएँगे। तो दोस्तों, ये देखिए ये लुकाई है और ये गोश्त भी इसका पक चुका है। अभी मैं इसमें डालूँगी आधी प्याली दही। दही डालने के बाद मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। आलू डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद तकरीबन मैं इसमें 2 गिलास इसमें पानी डालूँगी, फिर आपको मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। दोस्तों, इसमें मैंने 2 गिलास पानी इसमें डाल दिया। अभी मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को बंद करके आलू को गल जाने तक पका के फिर आपको मैं बताती हूँ। देखिए दोस्तों, फाइनल लुक इसके साथ मैंने 2 रोटियाँ भी बना ली है। तो ये देखिए गोश्त कितना सॉफ्ट बना है। तो कमेंट्स में दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।